आराम से एग्जाम सेंटर पे नहा धो करके जाना है चला, एकदम जॉली मूड में, सेंटर फ्रेश, च्युइंगम चबाते हुए, थोड़ा सा मुंह में मिठास भी रहेगा, तो जो न्यूरॉन है वो आपका एक्टिव रहेगा। सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और मेरे मित्र, आप सभी का एएलपी एग्जाम की जो तैयारी थी वो कहीं ना कहीं अब आपका एक कह सकते हो फाइनल स्टेज में आ चुका होगा। और सभी छात्र जिनका 25 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होगा वो कहीं ना कहीं पैकेजिंग भी करना स्टार्ट कर दिए होंगे कि अब हमें एग्जाम देने के लिए जाना है, या एग्जाम के लिए जो जरूरी पेपर चाहिए वो सभी आप लोगों ने अरेंज करना शुरू कर दिया होगा। ऐसे में मन में जब हम एग्जाम देने जाते हैं या कोई भी काम करने जाते हैं तो सर उस काम से संबंधित पॉजिटिव निगेटिव चीजें आते रहती है। और उसमें एक सबसे जो जरूरी चीजें, खास करके जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो अपने मन में ये सवाल आते रहती है कि आखिर एग्जाम में कितना स्कोर करना बेस्ट रहेगा और फिर कितना क्वेश्चन बना लेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन को बहुत सारे छात्र अपने मन में उकेरते रहते हैं और लगातार परेशान रहते हैं। तो अगर आपके मन में भी इस तरह की समस्या है तो बस बने रहिएगा सर, थोड़े देर इस वीडियो के अंत तक आपकी जो समस्या है, जो भ्रम है, वो बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी। साथ ही हम लोग ये भी चर्चा करेंगे, बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो 35-40 के आसपास स्कोर कर रहे हैं और एग्जाम देने जाएंगे क्योंकि मन में लगन है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में तो और ये प्रबल इच्छाएं जग रही है कि हमारा सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है। तो मेरे मित्र, आप दोनों ही छात्रों के लिए वीडियो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हो रामबाण साबित होगी। पहला सवाल ये है कि जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं उस एग्जाम में क्वेश्चन किसने पूछे जाने हैं। आप सभी कहेंगे गुरुजी एएलपी की एग्जाम है और जग जाहिर है जो हम सीबीटी 1 देने जा रहे हैं, एएलपी की जो एग्जाम है और जो हम सीबीटी 1 देने जा रहे हैं, इसमें मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें कितना देर में सॉल्व करना है? 60 मिनट में सॉल्व करना है। अब मेरे मित्र, आपकी तैयारी अंतिम फेज में है, आप कह सकते हो फाइनल स्टेज में है, तो ये सवाल उठना बहुत ही लाजमी सा है कि आखिर इसमें से कितना स्कोर किया जाए तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो पहला चीज तो आप ये देखिएगा कि जो वैकेंसी है आपके पास वो 18,000 प्लस है। दूसरा, जो बच्चे भरे हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि 18,000 वैकेंसी के लायक बच्चे नहीं भरे हैं। तो आप ये कहेंगे कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो सर भीड़ वाले कंपटीशन को आप नहीं कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर 18,000 वैकेंसी पहले राउंड में आती तो बच्चों की संख्या कुछ और आपको दिखती, कुछ अलग दिखती। तो पहला चीज तो आप सभी ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास वैकेंसी पर्याप्त है। जो रोना पहले था कि वैकेंसी कम है तो सिलेक्शन कैसे होगा, अब उसकी बात नहीं है, वैकेंसी पर्याप्त है। और मेरे मित्र, जितना आपका वैकेंसी है उसका 15 गुना सीबीटी 1 में रिजल्ट होना है, तो लगभग आप कह सकते हो 2 लाख प्लस रिजल्ट होंगे। तो सवाल यहां पे ये है कि वो 2 लाख बच्चा कौन होगा? मेरे मित्र, सिंपल सा बात है कि वो 2 लाख बच्चा आप हो सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है सर, अपना जो इमोशंस है, अपना जो नॉलेज है उसका यूटिलाइजेशन करना है कि इस 75 क्वेश्चन में जो अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से हमको कितना आ रहा है और हम कितना सही तरीके से 100% सॉल्व कर रहे हैं। निगेटिव नहीं लेना है पूरे एग्जाम के दौरान, आपको ये चीज याद रखना है। अच्छा, अगर नहीं लेना है, पूरा कॉन्शियस है, इसके बीच में अगर 2 4 5 निगेटिव चले भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, इतना मैनेजेबल है। तो जो मेरे मित्र सबसे पहला पॉइंट यहां पे निकल के आता है वो ये कि गुरुजी अगर मैथ में 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो इसमें कितना स्कोर कर लिया सर? मेरे मित्र, अगर आप सही ढंग से पढ़े हैं, चीजों को एनालिसिस किए हैं, लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो मैथ में हम आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका स्कोर 15 से 18 के बीच में हो। मैथ में हम ये उम्मीद कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट है तो आपका स्कोर 15 से 18 हो, यानी कि आप 15-18 क्वेश्चन उसमें से कर सकते हैं। आप रीजनिंग की बात करेंगे, बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो मेरे मित्र हम आपसे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि 20 से 22 क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। अब साइंस की अगर हम बात करें, बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरे मित्र, 18 से 20 के, या आप कह सकते हो 17-19 इसका आपका परसेंटेज जरूर रहेगा, क्योंकि 2-3 सवाल आप ऐसे भी रख सकते हैं जो इधर उधर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, हम बहुत अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। अब जीए में आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है तो 6-7 कर सकते हैं, अदरवाइज हम एक एवरेज 5 माने। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर आपने कंटिन्यूसली तैयारी करा है, लगातार मेहनत कर रहे हो, सारी चीजों को ढंग से कर रहे हो, तो हम इन सभी का एक लोअर लेवल पकड़ के चलते हैं, जो लोअर रेंज है उसको पकड़ के चलते हैं। बताओ रिजल्ट ना होगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपके मन में आएगी कि गुरुजी इतने क्वेश्चन तो अभी नहीं सॉल्व हो रहे हैं, एग्जाम हॉल में क्या होंगे? तो मेरे मित्र आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो हमने कैटेगरी बताया, ये हमने बताया बहुत अच्छा स्टूडेंट के लिए,
किसके लिए? बहुत अच्छा स्टूडेंट के लिए। अच्छा, जो स्टूडेंट ढंग का नंबर ला रहे हैं टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, उनको तो सेफ अटेम्प्ट की जरूरत ही नहीं है। सवाल किनके बीच फंस रहा है? सवाल फंस रहा है वैसे स्टूडेंट जो यहां पे 35-40 स्कोर कर रहे हैं, 35-40 स्कोर कर रहे हैं, वो कितना अटेम्प्ट ले? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि पहला चीज तो नोट कर लीजिएगा इस बात को, निगेटिव ज्यादा नहीं लेना है, निगेटिव ज्यादा नहीं लेना है, निगेटिव ज्यादा नहीं लेना है, ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है? चाहे आप बहुत अच्छा स्टूडेंट है, कमजोर स्टूडेंट है, कोई मतलब नहीं निकलता है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कि अगर हम निगेटिव ज्यादा नहीं ले रहे हैं और हम एक एवरेज स्टूडेंट है, तो हम मैथ में कितना सवाल सॉल्व कर सकते हैं? मेरे मित्र बहुत एवरेज हो और आपने मतलब यूं मान लो कि ऐसे पढ़ा है कि थोड़ा दिन पढ़े फिर ब्रेक ले लिए, थोड़ा दिन पढ़े फिर ब्रेक ले लिए, लेकिन फिर भी मैथ के 20 सवाल में से हम 12 से 14 कर सकते हैं, 12 से 14 कर सकते हैं। तो मेरे मित्र आप कीजिए, कोई ढंग नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखिएगा जो सवाल ना आए सर सॉल्व नहीं करेंगे, जो आ रहा है उसको आसानी से टैकल करेंगे। अब अगर आप बहुत ही कमजोर छात्र हैं, नहीं पढ़े हैं, रीजनिंग के 25 सवाल हैं, क्या मेरे मित्र इसमें से आपको 15-18 सवाल नहीं होंगे? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएंगे। मेरे मित्र आप बहुत वीक स्टूडेंट हैं, लेकिन आपने पूरे साल कहीं ना कहीं पेज उल्टाया है, बुक को पढ़ा है, तो साइंस के 20 क्वेश्चन में से क्या आपसे 12 सवाल भी नहीं बनेंगे? 12 से 15 सवाल नहीं बनेंगे? आप कहेंगे गुरुजी बन जाएगा। जनरल अवेयरनेस कोई भी छात्र होगा जो जिसका आंख नाक कान खुला है, 10 क्वेश्चन में से तो 4 क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकता है। तो मेरे मित्र हम 4 क्वेश्चन इसका जोड़ लेते हैं और ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका अगर हम लोअर पकड़े तो 12 और 15 कितना होता है? आप कहेंगे 27 हो जाएगा, और 27 और 12 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, और 4 कितना होगा? 43। क्या गुरुजी रिजल्ट होगा? खट से होगा रिजल्ट होगा, चला इतना नंबर पे। लेकिन बस इसके साथ क्या है काउस, आपको निगेटिव कम लेना है, निगेटिव ज्यादा नहीं लेना है। तो मेरे मित्र अगर आप ढंग से तैयारी किए हैं तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। बस ये चीजें मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि आपके पास समय कम है, 60 मिनट का समय, मतलब आप कह सकते हो 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर एक क्वेश्चन पे अगर आप समय की बात करोगे तो 1 मिनट से भी आपको कम मिलेगा। लेकिन चूंकि आपका इसी चीज का टेस्ट होना है, आपने जो पूरे साल पढ़ा है इसी चीज का वहां पे परीक्षा होना है, तो कहीं ना कहीं जो समय है उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। हो सकता है आप में से जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे उनको सवाल सॉल्व करने में थोड़ा समय भी लग जाए, और जो मेरे मित्र तैयारी लगभग कर रहे हैं, क्या आप हमें यह बता दो, नीचे कमेंट करके बताना, क्या मैथ के 20 सवाल में से अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो 15 सवाल नहीं सॉल्व कर सकते हैं? क्या मेरे मित्र 25 क्वेश्चन में से आप 15 सवाल भी नहीं सॉल्व कर सकते? ये साइंस के 20 में से 10 सवाल भी नहीं सॉल्व कर सकते? यहां से मेरे मित्र आप 5 सवाल भी नहीं सॉल्व कर सकते? 15 में 30, 10, 40, 5, 45, आप एवरेज स्टूडेंट भी है तो भी आपका रिजल्ट होगा। आप अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो भी आपको रिजल्ट होगा मेरे मित्र, और अगर आप वीक हैं, सर 35-40 के बीच में स्कोर आ रहा है, तो भी आपका रिजल्ट होना तय है। लेकिन आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा, कि एग्जाम में आप निगेटिव कम से कम लें, चीजों को एनालाइज वे में पढ़ें, क्वेश्चन को पहले समझ करके तब आंसर देने की कोशिश करें। अब ऐसा नहीं करना है कि हड़बड़ा करके सारी चीजों को हम लोगों ने एक से लेकर के जेड तक रंग दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, एकदम शांति से। अब देखो बहुत ज्यादा बटन लेके भी नहीं चलना है चिल्ला, क्योंकि कट ऑफ जो लोग वीडियो बना रहे हैं, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, वो CBT 2 में होता है। CBT 2 में आपको कट ऑफ पार करना है, यहां पे आपको क्वालिफाई करना है, और यहां नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी है। तो मेरे मित्र जो मैंने स्कोर बताया है, अगर कोई भी छात्र 1 साल से तैयारी कर रहा है तो क्या उससे इतना नहीं हो पाएगा? क्या आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? अब हो सकता है सर इसमें से 2-4 नंबर भी कम हो जाए, तो नॉर्मलाइजेशन तो है। अगर आप नेगेटिव कम नहीं लिए हैं तो भी आपका सिलेक्शन श्योर है। तो बस कोई बहुत ज्यादा बटन मत लो, चला CBT 1 ही क्रैक करना है, और ALP में सीट अच्छी खासी है। तो पहला चीज तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए, ठीक है? आराम से एग्जाम सेंटर पे नहा धो करके जाना है, चला एकदम जॉली मूड में, सेंटर फ्रेश, च्युइंगम चबाते हुए, थोड़ा सा मुंह में मिठास भी रहेगा, तो जो न्यूरॉन है वो आपका एक्टिव रहेगा। और मेरे मित्र मतलब जैसे हम टेस्ट देते हैं वैसे टेस्ट लगा करके आना है, बहुत ज्यादा बर्डन ही नहीं लेना है एग्जाम का, और आप एग्जाम देकर के आइए। और मतलब मुझे नहीं लगता है कि आपको निराशा हाथ लगेगी, अगर आप लगातार सही ढंग से मेहनत कर रहे हैं, सही ढंग से चीजों को देख रहे हैं तो।
इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। बस चूंकि आप लोगों के बहुत सारे छात्रों का लगातार ये कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि गुरुजी कैसे होगा, कितना सेफ अटेम्प्ट हो सकता है, दैट्स ऑल आर डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी। ये सब के सब आपके क्षमता पर डिपेंड करेगा। आप जितना अपने आप को कूल रखेंगे मेरे मित्र, 75 क्वेश्चन में से आप उतना ज्यादा सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करा होगा, और अगर आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करा है तो मेरे मित्र वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे मित्र, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।